मोहम्मद, आपको कभी ऐसे लगता है कि मामा बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, आपको टाइम ही नहीं देती? नहीं, बिज़ी तो वो बहुत होती है, लेकिन मुझे टाइम वो फिर भी देती है, बहुत टाइम देती है। इवन दो शी गोज़ टू शोज़ असेंबली, लेकिन फिर भी मुझे टाइम देती है रात को आके, या मुझे कभी कभी सुबह उठ जाती है मेरे लिए स्कूल जब मैं जा रहा हूँ, तो तब टाइम स्पेंड कर लेती हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कि कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे एक बड़ा अच्छा टाइम ऐसा हुआ कि बिल्कुल लॉकडाउन था, तो हमने बड़ी एक्टिविटीज़ इकट्ठे स्टार्ट की, गार्डनिंग की, और मोहम्मद ने माशाल्लाह बेकिंग स्टार्ट की, इसने बड़ा अच्छा लजानिया बनाया, और हमने ऑनलाइन जिम किया इकट्ठे वेट लॉस के लिए, और मोहम्मद ने मुझे क्रिकेट भी सिखाने की कोशिश की। ऑल्दो मोहम्मद इज़ गुड इन क्रिकेट बिकॉज ही प्लेज़ इन द HSN टीम, बट मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं आती। फिर किसने ज़्यादा वेट लॉस किया, मोहम्मद ने या मामा ने? मैंने तो नहीं किया, लेकिन मामा ने किया। ये होता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट है, बट ये मुझे हमेशा कह रहा होता है कि आप मेरे से ज़्यादा खाती हैं, आपका वेट नहीं चढ़ता। मोहम्मद, आपकी मामा इतनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हैं, तो आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ या बिजनेसमैन करूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना शौक नहीं है, बट आई लाइक बिजनेस। आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस जो बहुत बड़ी हो, एक दिन मैं बहुत सक्सेसफुल बनूँ। मैं ये कहती हूँ बच्चों को चूज़ कर देना चाहिए कि यू नो व्हाट दे वांट टू डू। सो आई थिंक किड्स नीड टू नो कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और पेरेंट्स को उनको डायरेक्शन ज़रूर देनी चाहिए। एज ए सिंगल पेरेंट आपको अपनी लाइफ कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है? देखिए, मुझे मेरी पेरेंट्स की सपोर्ट है माशाल्लाह, एंड माई सन इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड अकोमोडेटिंग। इसने कभी मुझे ऐसे फील नहीं कराने की कोशिश की, बल्कि इज़ ऑलवेज़ बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने इसके पैदा होने के बाद लम्स में MBA स्टार्ट किया। यानी मोहम्मद ने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो लम्स से हासिल की है। हाँ, बस आप यही समझ लें। तो मोहम्मद आज क्या सिखा रहे हैं मामा को, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग सिखा लूँगा मैं। आई थिंक फील्डिंग ईजी नहीं है, लेकिन चलो फील्डिंग मुश्किल है। चले देखते हैं। हिना भट्ट अपने बेटे मोहम्मद के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए क्रिकेट खेलना भी सीख रही हैं। आप मरियम नवाज़ साहबा की जितनी तारीफ़ करती हैं, जितना पसंद करती हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने आपको नून लीगी की बजाय मरियम लीगी कहना शुरू कर दिया। क्या आप इसको ताने के तौर पे लेती हैं या कम्प्लीमेंट के तौर पे? खुदा ना खास्ता, आई वुडंट टेक इट एज अ टॉन्ट, इट्स सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी इफ पीपल एसोसिएट मी लाइक कि मैं उनको लुक अप टू करती हूँ, सो नथिंग मोर देन दैट। आप कहती हैं कि मैं नवाज़ हूँ, मैं मरियम हूँ, तो क्या आप शहबाज शरीफ भी हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और जब मैंने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुर्ते लॉन्च किए थे, उन पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी थी। आपके ख्याल में PMLN का अगला फेस कौन सा होगा? डिपेंड करता है। अभी करेंटली, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद थे। ही इज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर 3 times, एंड अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, और वो ही हमारी पार्टी का फेस है। लेकिन अदर देन दैट, इस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और इन द कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में हम देखते हैं वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहिबा आएँ सामने। तो लीडरशिप इसी घर में ही रहेगी? नहीं, देखें आप, शाहिद खान अब्बासी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और हमारे और से बहुत से डायनामिक लीडर्स जो कमिंग फॉरवर्ड हैं। मरियम बीबी में मैं ऑब्वियसली बहुत डायनामिक क्वालिटीज़ इसलिए देखती हूँ कि उन्होंने दोबारा आवाम के साथ अपना राब्ता जोड़ा। हम जब भी इलेक्शन कैंपेन पे जाते हैं तो वोटर्स अभी भी कहते हैं कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ का, तो मियाँ साहब के साथ जितना वोटर्स को प्यार है, उसके बाद मैंने मरियम बीवी में देखा है दैट शी हैज़ वेरी डायनामिक क्वालिटीज़। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों नैब में पेश होने से माजूरी जाहिर की कि कोरोना है, मैं भी कैंसर का सर्वाइवर हूँ, तो वहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, अगर इतने ही ख़तरात थे तो पाकिस्तान वापस क्यों आए? देखिए, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर गए, और क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनके एज अ ब्रदर ही वेंट, तो तब भी लोग कहते शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे।
ठीक है। उन्होंने सबसे पहले लोगों की ये ओपिनियन डिफाई किया, वापस आई, क्योंकि जब कोरोना का यहाँ पेंडेमिक फैला और बहुत से लोग कोरोना से दे वर डाइंग, तो शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया कि वो कोरोना के ओवरऑल प्रॉब्लम्स में हेल्प करने के लिए वापस आएंगे। बट सैडली जब वो आए तो आपने देखा कि पीटीआई ने उस कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ना लें, तो इमरान खान साहब से ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मियाँ साहब वापस आए तो इन लोगों ने तभी डिसाइड कर लिया था कि मियाँ साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इनको इतना खौफ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। यहाँ तक कि मियाँ साहब से मैंने बात भी की, उनकी एक तस्वीर से या मरीम बीबी की एक ट्वीट से ये पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत हिल जाती है। आप कहती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की एक तस्वीर से पूरी हुकूमत हिल जाती है, इसी तरह मरीम नवाज शरीफ के एक ट्वीट से हुकूमत दहल जाती है। तो अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा आजकल चुप क्यों है? ये तो बात सच है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर से इनके 10 तर्जमान जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और टॉप ट्विटर ट्रेंड जो होता है वो मरीम बीबी की एक ट्वीट जो होती है वो बनती है। तो मरीम बीबी दोबारा एक्टिव हो गई हैं। उससे पहले आपको पता है कि जिस तरह उनकी वालदा की डेथ हुई, फिर मियाँ साहब की बीमारी थी, उसके बाद कोरोना का पेंडेमिक था, तो इस वजह से वो थोड़ी चुप थी। लेकिन अब आप देखें यौम तकबीर के जब था तो उन्होंने किस तरह टॉप ट्रेंड बनाया, उन्होंने सारी वीडियोस भी ट्वीट की। इसके बाद आप अगर देखें कि मियाँ साहब की जब तस्वीर वायरल हुई तब भी टॉप ट्रेंड था वी लव नवाज शरीफ। तो अब अगर आप देखें इवन कोरोना पे आप उनके देखें कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए भी ट्वीट किया। और इस वक्त कोरोना का टाइम है, बाहर निकल के जलसे तो नहीं कर सकती और हम रेकमेंड भी नहीं करेंगे क्योंकि पेंडेमिक है, लेकिन शी इज़ एक्टिव। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सुंदुस फाउंडेशन रवाना हुई। वैसे तो आप हर असेंबली सेशन को अटेंड करती हैं, वहाँ इजलास में कभी बोरियत महसूस नहीं हुई? देखिए आप सही कह रही हैं कि कई दफ़ा ऐसे सेशंस होते हैं कि रात 8 बजे तक भी चलते हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल पास करवाना हो। लेकिन एक जो अच्छी बात होती है कि असेंबली में हम अपना फ़ोन वाईफाई पे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस विमेन एमपीएस भी होती हैं आपके, सो उनसे कभी बातचीत हो जाती है। नीचे कैफेटेरिया है, मतलब हम उठ के नीचे भी चले जाते हैं, फिर नमाज की ब्रेक हो जाती है, बजट का सपोज सेशन है या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग है, उसमें हमारी अमेंडमेंट्स हैं, तो फिर हम प्रेजेंट होते हैं, फिर बोर्ड नहीं होते। फिर एक ऐसा माहौल कई दफ़ा क्रिएट हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो रहे होते हैं एक दूसरे, तो फिर वो एक एंटरटेनिंग सीन भी होता है। असेंबली में किस लीडर की बातें ज़्यादा शौक से सुनती हैं? लास्ट टेन्योर में तो हमारे लॉ मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो उनकी बातें बड़ी अच्छी थी। वो यूजुअली ही हैंडल्स द हाउस वेरी वेल। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हमारे तब चीफ मिनिस्टर थे, और इस टेन्योर में जब बड़ा एक एंटरटेनिंग सीन होता है कि जब फयाज़ हसन चौहान साहब अभी बोलना शुरू करते हैं तो इधर से ऑपोजिशन मेंबर्स उनको बोलने नहीं देते एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो जब भी कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई गलत लैंग्वेज यूज़ होती है। वैसे तो जब 4 ख़वातीन इकट्ठी हो जाएं किसी एक जगह पे तो अक्सर बहस मुबासा भी हो जाता है, तो वो लड़ाई झगड़े में भी तब्दील हो जाता है। असेंबली में एक तो जैसे आपको पता है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, और स्पेशली अभी कोरोना की वजह से जिस तरह पंजाब ने कोरोना के पेशेंट्स को निगलेक्ट किया, तो उस टाइम पे भी कई दफ़ा ऑब्वियसली एज विमेन हम लोग ये चीज़ रेस करते हैं, तो उनका यूजुअली ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी बात कर दें जो उनको पसंद ना हो तो कई दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस भी नाराज़ हो जाती हैं, फिर कई दफ़ा तक वो कलामी हो जाती है इस तरह। असेंबली में